सो हेलो क्लास, कल हमने देखा था कैसे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, कैसे फील्ड्स बनाते हैं। और हमने कुछ फील्ड्स भी ट्राई किए थे, लाइक नंबर फील्ड, फोन नंबर फील्ड, ईमेल फील्ड, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फील्ड्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप होते क्या है, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट का यूज करके हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। लाइक अगर हम देखें तो जैसे आपने चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप पढ़ा ही होगा एसक्यूएल में, या फिर आपने जैसे एग्जाम्पल लेके देखते पेरेंट और चाइल्ड का होता है ये कि किसी के रियल पेरेंट्स हैं, किसी के अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं, तो वो एक रिलेशन होता है। भाई भाई है या फिर फ्रेंड्स हैं, ये सारी चीजें रियल लाइफ में रिलेशन होती है, ऐसे ही अपने डेटा में भी रिलेशन होता है। तो वो दो टाइप का है अपने ऑर्ग में, वो है लुकअप रिलेशनशिप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। एंड थर्ड होता है जंक्शन ऑब्जेक्ट एंड ये एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप। तो हम देखेंगे लुकअप रिलेशनशिप क्या है। लुकअप रिलेशनशिप हम पहले क्रिएट करेंगे, क्रिएट होने के बाद हम समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, इसकी फंक्शनलिटीज क्या है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये चीजें हम इस रिलेशनशिप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड पे जरूर देखें। तो हमें क्लिक करना है लुकअप रिलेशनशिप। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ लुकअप करना है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ मुझे लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट करना है। जैसे कि मैं एक अकाउंट और एम्प्लॉय का लुकअप रिलेशनशिप बना रही हूँ, क्योंकि अकाउंट एक एम्प्लॉय का एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन सेव होती है। तो अकाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड यहाँ आपको अपनी फील्ड्स फिल आउट कर देनी है, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड आपको सेव कर देना नेक्स्ट के बाद। अब हम देखते हैं लुकअप रिलेशनशिप कैसे कनेक्ट होता है, इसका क्या इफेक्ट होता है। अभी हम ऐप लॉन्चर पे जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे एम्प्लॉय। उससे पहले क्या पेज रिफ्रेश कर लीजिए। कई बार क्या होता है, डिबग या बगिंग के कारण हमें मिलता नहीं है जो भी ऑब्जेक्ट हम सर्च करें, तो एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लेना है पेज को। एम्प्लॉय जैसे कि शो हो गया है, आप देख सकते हो एम्प्लॉयज यहाँ पे शो हुआ है। I think यही है open you cannot view this item in Lightning experience open in Salesforce Classic because एक स्टूडेंट का डेटा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं, हम कुछ डिलीट भी कर सकते हैं। तो इजीली हम यहाँ से एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल करना है, इसको ऐड यहाँ से इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड सेव। अभी आपको एम्प्लॉयज नाम का टैब दिख जाएगा, एम्प्लॉयज पे क्लिक करना है। तो अभी हम एक रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले हैं। फर्स्ट हम न्यू पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय नेम हम कुछ भी डाल सकते हैं, हम टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो टेस्ट करना है। और अकाउंट हमने क्रिएट नहीं किया है, तो एक अकाउंट का नेम भी फिल आउट करेंगे, कुछ भी, जैसे कि मैंने अपना नेम डाल दिया है। और इसको डेटा को सेव कर देना है। डेटा सेव हो गया है। अब हम देखते हैं लुकअप रिलेशनशिप में होता क्या है। लुकअप रिलेशनशिप में होता है कि अगर मैं एक डेटा
अगर चाइल्ड का रिकॉर्ड डिलीट करती हूँ तो उस पर पेरेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि हम इसी को देखते हैं, अकाउंट्स में जाते हैं तो एक शिवानी नेम का अकाउंट क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, जो मैं अभी जस्ट क्रिएट किया था। और इसके रिलेटेड में अगर देखें तो कुछ भी नहीं है, बट यहाँ देख सकते हो आप कि शिवानी नाम का एक अकाउंट है जो कि पेरेंट अकाउंट बन चुका है अपना, और ये एम्प्लॉय से कनेक्टेड है, जो टेस्ट टेस्ट नाम का अपना रिकॉर्ड है अकाउंट। अब हम अगर टेस्ट नाम का अपना जो रिकॉर्ड है इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, डिलीट, तो इसका इफेक्ट अपने अकाउंट में जो भी अपना डेटा है, जो भी हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया था उस पर नहीं हुआ। हम रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, तो आप देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट नहीं हुआ है, अपना रिकॉर्ड एज इट इज अभी अपने डेटाबेस में सेव है। बट अब हम क्रिएट करेंगे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, तो सेटअप कर लीजिए फर्स्ट। अब हम समझेंगे उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, मास्टर डिटेल में और लुकअप रिलेशनशिप में। सिंपली आपको एम्प्लॉय सर्च करना है क्योंकि हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। फील्ड एंड रिलेशनशिप में गए, एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है, उसको नेम देना है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, जो कि हमें डेटा टाइप सेलेक्ट कर लिया। तो आपको केस ओपन करना है, ये ऑलरेडी मैं केस क्रिएट कर चुकी हूँ तो आप न्यू पे जाके केस क्रिएट करना है आपको पहले। उसके बाद रिलेटेड पे क्लिक करना है। रिलेटेड में आप जब स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको एम्प्लॉय नाम का एक फील्ड दिख जाएगा, जिसपे आप में आपको न्यू बटन मिलेगा। न्यू बटन पे आपको एक एम्प्लॉय के नेम डालना है और उसका अकाउंट डालना है, देन सेव द डेटा। अभी आपके पास दो एम्प्लॉयज के डेटा कनेक्ट हो चुके हैं, एक डन नेम से और एक एम्प्लॉय टेस्ट नेम से। अब हम देखते हैं कि जैसे अकाउंट में मैंने अगर शिवानी डिलीट किया, हम अब एग्जांपल्स को कनेक्ट करने का ट्राई करना। सबसे पहले हम एक एम्प्लॉयज का डेटा क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयज पे जाके हमने देख लिया एम्प्लॉय में अगर हमने डेटा डिलीट किया है तो उसका अकाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। बट अगर मैं एक एम्प्लॉय का न्यू डेटा क्रिएट करती हूँ, जैसे कि कुछ भी डाल लेते हैं, ओके, से ये डेटा इसलिए एरर इसलिए आ रही है क्योंकि एक हमें मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाया हुआ है जो कि केस है, केस से क्रिएटेड है, तो यहाँ से आप डेटा क्रिएट नहीं कर सकते। अगर मैं इस टेस्ट डेटा को यहाँ से डिलीट करती हूँ, सपोज मैंने टेस्ट डेटा डिलीट किया है, तो इसका केस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम वो चीज़ देखते हैं। मैंने टेस्ट डेटा यहाँ से रिमूव कर दिया, आप देख सकते हो टेस्ट का डेटा डिलीट हो गया। अब हम केसेस पे जाते हैं तो देखते हैं क्या केस का डेटा डिलीट हुआ। नहीं, आप देख सकते हो केस ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है। बट इसमें अब इसमें अंदर जाते हैं तो देख सकते हैं कि अभी एम्प्लॉयज का एक डेटा यहाँ पे स्टोर है। रिलेटेड में क्लिक करना है एंड सी एम्प्लॉयमेंट डन नाम से एक रिकॉर्ड क्रिएटेड है अभी। या आप व्यू ऑल भी कर सकते हो, बट अभी अपने पास सिर्फ एक ही डेटा सेलेक्टेड है तो अपने पास वो बचा हुआ है। अब जब मैं ये डेटा डिलीट कर देती हूँ जो केस में है, मैंने केस का डेटा डिलीट कर दिया यहाँ से, इसका क्या इफेक्ट पड़ा अब हम वो चेक करते हैं। केस का डिलीट हो गया रिकॉर्ड। अब हम जाते हैं वापस से एम्प्लॉयज पर और देखते हैं डन नेम से अपना जो डेटा था वो है या नहीं है। तो आप देख सकते हो डन नेम का जो डेटा हमने क्रिएट किया था वो अभी ऑटोमेटिक डिलीट हो चुका है। लेकिन जब सेम हमने अकाउंट्स के साथ किया था तो वो डिलीट नहीं हुआ था। यही डिफरेंस है लुकअप रिलेशनशिप में और मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में, क्योंकि मास्टर डिटेल में होता है कि अगर हमने पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट कर दिया
तो चाइल्ड रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। बट लुकअप में एक दूसरे से वो टाइटली बाइंड नहीं होते हैं। अगर आपने पेरेंट का रिकॉर्ड डिलीट किया है तो चाइल्ड का रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता है। अगर आपने चाइल्ड का रिकॉर्ड डिलीट किया है तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट पेरेंट रिकॉर्ड पर नहीं पड़ता। तो ये अपने रिलेशनशिप हो गए जो कि हमें थोड़ा डिटेल में जानना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मूला फील्ड क्या होता है, कैसे उसको यूज करते हैं, एंड जियो लोकेशन, यूआरएल एंड अदर फील्ड्स जो रिमेनिंग है या रोल अप समरी हुआ, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, बाकी फील्ड्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। थैंक यू क्लास।